हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आपको चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बताएंगे और हम आपको इसको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। और ये दोस्तों, अगर आपको एक बार कहानी याद होगी तो आपको ज़िंदगी भर ये नहीं भूलेगा कि कौन सी बौद्ध संगीत समिति किस स्थान पर हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, ठीक है। और वो उस समय कौन सा वंश चल रहा था, कौन सा समय था, आपको कुछ भी नहीं भूलेगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो आपको लॉन्ग मेमोरी में समझिए वो चीज़ चली जाएगी। बस आपको कहानी छोटा सा याद कर लेना है। तो दोस्तों, ये हमने एक अलग तरीका डेवलप किया है जिससे आपको बहुत ही सुविधाजनक हो याद करने में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें हमने बता कुछ चीज़ें बस छोटा सा लिख दिया है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथा जो है दोस्तों वो कुंडलवन में हुआ था। तो दोस्तों, आगे विस्तार से हम बताएंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों, देखिए चारों बौद्ध संगीतियाँ जो हैं, बौद्ध संगीतियाँ, तो इनका क्रम जो है दोस्तों, यहाँ पर क्रम है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और ये आपको हम बता दें कि इसमें हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है आपका प्रथम जो है दोस्तों, प्रथम बौद्ध जो संगीत है ये हुआ था राजगिरी में, ये सप्तपांडी गुफा में हुआ था। ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे दोस्तों, ये देखिए अध्यक्ष लिखा हुआ महाकश्यप, और उसमें शासक दोस्तों अजातशत्रु थे। और ये किस वंश के थे दोस्तों? ये थे हर्यक वंश के। दोस्तों, स्थान राजगिरी, सप्तपांडी गुफा में, कभी कोई पूछ लेता राजगिरी ना रख करके सप्तपांडी गुफा ही आपके विकल्प में दे देगा, तो आपको पूरा याद होना चाहिए। अब इसमें से दोस्तों कुछ भी प्रश्न पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीत के समय जो शासक था वह किस वंश का था, तो आपको हर एक वंश मारना है। कौन सा शासक था उस समय? अजातशत्रु। समय क्या था? 483 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा? राजगिरी या सप्तपांडी गुफा, जो भी दिया हो। अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो महाकश्यप। इसी प्रकार दोस्तों, द्वितीय जो है जो संगीति है ये वैशाली में हुई थी। द्वितीय इसका स्थान वैशाली है दोस्तों, और ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इससे कितने दिन बाद? 100 वर्ष बाद, ठीक है। 100 वर्ष बाद इससे ये द्वितीय वाला हुआ था। इस समय दोस्तों अध्यक्ष जो है सबा कामी था। तो दोस्तों, आपको कहीं कहीं ये साबक मीर लिखा हुआ मिल जाता है, साबक मीर लिखा हुआ मिल जाता है, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और कहीं कहीं दोस्तों सर्वकामी भी लिखा हुआ मिल जाता है, सर्वकामी। तो दोस्तों, ये सब वही इसी का नाम है। ये लिखने में इधर उधर हो जाता है दोस्तों, तो इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी इन तीनों में से जो भी नाम रहे, आप ये जानिए कि दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका अध्यक्ष उस समय यही थे। और उस समय के जो शासक थे दोस्तों, दूसरी के समय जो शासक थे वो थे, क्या नाम था उनका? कालाशोक। और वो किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। वो किस वंश के? शिशुनाग वंश के थे। तो दोस्तों आगे देखिए, तीसरी जो है, तीसरी जो थी वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। किस समय में हुआ था? 247 ईसा पूर्व। तो और उस समय का दोस्तों जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्र तिस्य था। उस समय का अध्यक्ष किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल। वो किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए, आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपको बता दें, इसका PDF जो है दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर MCQ सेंटर के नाम से ही चैनल वहाँ पर बना हुआ है। तो उस पर आप जा कर के फ्री में इसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम फिर देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो चौथी दोस्तों हमने बताया कि कश्मीर के एक कुंडलवन में हुआ था। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे दोस्तों वो उपाध्यक्ष थे। इस समय शासक कौन था? उसमें शासक कनिष्क। ये किस वंश के थे? कुषाण वंश के। तो प्रश्न दोस्तों किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि चौथी बौद्ध संगीत समिति किसके शासन में हुई थी? तो कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के। उपाध्यक्ष कौन था उस समय?
उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। तो दोस्तों इन सबको आपने इसको देख लिया। अब इसको मैंने एक कहानी इस पर बनाई है। एक कहानी के माध्यम से अगर आप याद करेंगे, कहानी अगर आपको एक बार याद हो गया तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो दोस्तों इसमें जो है जिस सीरियल में जैसे कि राजगृह, वैशाली एक और उसके बाद पाटलिपुत्र और कुंडलवन, तो ये चारों जो स्थान था और उसके बाद फिर चारों जो हैं जो अध्यक्ष थे दोस्तों उनका नाम आएगा। और उसके बाद अध्यक्ष के बाद दोस्तों जो है आएगा फिर शासक का नाम आएगा। ठीक है, शासक के बाद फिर उनका वंश आएगा। तो इस सीक्वेंस में हमने रखा हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है दोस्तों कि आपने फिल्म खूब देखी होगी, तो उसमें शाहरुख खान अक्सर राज के रोल में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनका पिक्चर में अक्सर राज नाम रहता है। तो दोस्तों राज मतलब राजगिरी, आप उसी हिसाब से पूरा बैठाते चले जाइए। तो राज जब वैशाली एक्सप्रेस पर, वैशाली ट्रेन का नाम है दोस्तों, वहाँ जगह का नाम है द्वितीय वाला है, ये प्रथम हो गया, ये हो गया द्वितीय। राज जब वैशाली एक्सप्रेस पर पाटलिपुत्र स्टेशन से, पाटलिपुत्र दोस्तों तीसरा हो गया, पाटलिपुत्र स्टेशन से कश्मीर के कुंडलवन, तो ये आपका चौथा, कश्मीर के कुंडलवन जाने के लिए चढ़ा, तब रास्ते में उसे जो है महाकश्यप, ये दोस्तों पहला हो गया अध्यक्ष, महाकश्यप नाम का टीटी मिला, जो कि सभाकामी ने दूसरा अध्यक्ष सभाकामी का टिकट चेक कर रहा था। टीटी के साथ मोगली पुत्र तिस्य, ये हो गया आपका तीसरा, मोगली पुत्र तिस्य नाम का एक गार्ड था जिसने वसुमित्र व अश्वघोष, ये आपके चौथे हो गए अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष। वसुमित्र व अश्वघोष को बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में पहले से ही गिरफ्तार कर रखा था। जब राज जो है जब ट्रेन में आगे बढ़ा तो अकाक दोस्तों जैसे एकाएक होता है, तो इसको हमने एकाएक को अकाक कर दिया है। तो एकाएक जो है अकाक, अब अकाक से चारों शब्दों से दोस्तों आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर आ से अशोक और का से कनिष्क। तो और इसके बाद दोस्तों राज जब ट्रेन में आगे बढ़ा तो अकाक उसे हर्यक, इसका पहले का वंश जो है, दूसरे का शिशुनाग, तीसरे का मौर्य, चौथे का कुषाण, तो उसे अकाक दोस्तों उसे हर्यक, शिशुनाग, मौर्य व कुषाण नामक उसके 4 दोस्त मिल गए। तब राज ने उनसे पूछा कि सर ने पिछले चारों क्लासों में क्या क्या पढ़ाया था। तब उन्होंने, वो जो चारों हैं दोस्तों, उन्होंने बताया कि अब दोस्तों यहाँ जितनी क्लास है 4, तो 4 संगीत हैं, 4 संगीतियाँ हैं ये। अब इसमें जो जो घटना हुई उसके बारे में इनमें चारों में बताया गया है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि पहली क्लास में सर ने विनय पिटक व शुद्ध पिटक के संकलन के बारे में बताया, यानी कि प्रथम संगीति में उस दोनों का संकलन हुआ था। दूसरी क्लास में सर ने बताया कि बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांघिक में, बौद्ध धर्म जो है स्थाविर महासांघिक में विभाजित कैसे हुआ, यानी कि इसका इसमें विभाजन हो गया था दूसरे में। तीसरी क्लास में सर ने बताया कि तीसरा जो है अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म में कैसे जुड़ा। तो दोस्तों इसमें तीसरे जो सम्मेलन था, जो संगीति थी, उसमें अभिधम्म पिटक जुड़ा था। चौथी क्लास में सर ने बताया कि बौद्ध धर्म कैसे हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो इसमें ये भी दोस्तों चौथे में ही इसका विभाजन हुआ था। तो इसका फिर से रिवीजन कर लें, अगर तो राज जब वैशाली एक्सप्रेस पर पाटलिपुत्र स्टेशन से कश्मीर के कुंडलवन जाने के लिए चढ़ा, तब रास्ते में उसे महाकश्यप नाम का टीटी मिला, जो साबक मीर का टिकट चेक कर रहा था। टीटी के साथ मोगली पुत्र तिस्य नाम का एक गार्ड था जिसने वसुमित्र व अश्वघोष को बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में पहले से ही गिरफ्तार कर रखा था। जब ट्रेन में आगे बढ़ा तो अकाक उसे हर्यक, शिशुनाग, मौर्य व कुषाण नामक उसके 4 दोस्त मिल गए। तब राज ने उनसे पूछा कि सर ने पिछले चारों क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। तब उन्होंने बताया कि पहली क्लास में सर ने विनय पिटक व शुद्ध पिटक के संकलन के बारे में बताया। दूसरी क्लास में सर ने बताया कि बौद्ध धर्म स्थावर और महासांघिक में कैसे विभाजित हुआ। तीसरी क्लास में सर ने बताया कि तीसरा अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म में कैसे जुड़ा। चौथी क्लास में सर ने बताया कि
चौथी क्लास में सर ने बताया कि बौद्ध धर्म कैसे हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की और कहानियाँ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनको भी ये सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।